नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चोखा। आप लोग सोचते होंगे कि आज आलू से ही शुरुआत की और बैगन से, तो ऐसा कुछ नहीं फैमिली। मैं सोची चलिए शेयर कर देती हूँ। और रात में बहुत जल्दबाजी था, मैं सब्जी मार्केट से आई और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, 9:30 बज रहे थे। तो मैं बोली चलिए आज चोखा और आलू बैगन का आज बहुत ही टेस्टी मैं चोखा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मैं लहसुन को बीच में यहाँ पे चीरा लगा देना। चीरा लगाने के बाद आपको लहसुन को यहीं पे डाल देना है। और मैं टमाटर को डाल दी हूँ, तो टमाटर पक रहा है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। जाली ये मैं रखी हूँ, ये जाली ना हो तो ऐसे भी भून सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है फैमिली। तो जाली रहता है ना, तो क्या है कि गंदा नहीं होता है गैस। तो वही सारी चीज़ें अब मैं लाई हूँ ये। अब मैं सोची चलिए इसको भी कट करूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बने रहिए आप लोग ऐसे ही। और यहाँ पे मैं बैगन को अच्छे से भून रही थी और पलट पलट के इसी प्रकार से भून लेना है। भूनने के बाद क्या है, ये अच्छे से जितना अच्छे से भूनेगा ना उतना ही जलाइएगा मत, ऐसे ही भूनिए पलट पलट के, तो ऐसे ही भून जाएगा। फिर यहाँ पे आलू बॉईल हो रहा है, यहाँ पे चलिए कट कर लेती हूँ। पहले मैं इसको आटे को गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पे भून के रेडी हुआ, तो फिर मैं बोली चलिए आज इसको मैं चोखा बना रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी लेटे हुए थे क्योंकि इनको लेट हो रहा था और ये जाएंगे ड्यूटी 10 बजे। तो मैं बोली चलिए आज जल्दबाजी में यही चीज़ बन जाता है, तो मैं बोली चलिए आज बना देती हूँ चोखा और रोटी। टेस्टी लगता है फैमिली। और ना थोड़ा सा ना ऐसा खाना खाने में अच्छा भी लगता है, रोज़ रोज़ सब सब्जी खाना एकदम बोरिंग सा लगता है। तो फिर कभी कभार चोखा खा लो ना, तो एकदम टेस्टी के साथ साथ ना पेट भी भर जाता है। तो इस प्रकार से बनाइए आप चोखा, सच में आप सब्जी खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है। तो मैं बोली चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं खाती हूँ वो शेयर करती हूँ। और अच्छा भी लगता है फैमिली। ये सारी खाना ना सच बताऊँ कभी कभार मिलता है, सब्जी तो रोज़ ही मिल जाता है, लेकिन चोखा वगैरह है ना तो कभी कभार मिलता है। तो मैं बोली चलिए आज आप ठंडी के मौसम में बहुत अच्छा और लगता है। अब ठंडी आने वाली है और ये चोखा मिल जाए यार तो बहुत है। लिट्टी ये बोल रहे थे, चोखा देख के फिर ये बोले लिट्टी बनाओ। मैं बोली किसी दिन बनाऊंगी, अब पहले आप रोटी खाइए। तो यहाँ पे मैं प्याज कट करी थी और यहाँ मिर्ची और ये धनिया, हरी धनिया लेके आई थी, उसको भी मैं कट करी थी, उसको डाल देती हूँ। सरसों ऑयल तो बहुत ज़रूरी है, जब तक ना डालो ना तो फिर ना स्वाद नहीं आता है चोखे में। तो फिर इसमें डाल दी हूँ कुछ इस प्रकार से। और बहुत सारे लोग जो लोग देखते होंगे ना उनके मुंह में पानी आता होगा कि सच में जो लोग हमारे हाथ से खाए हैं चोखा, और उन लोगों को बहुत पसंद, जो जो लोग खाए हैं वो स्वाद जानते हैं, तो सोचते होंगे कि कितना अच्छे से बना रही है। तो सच फैमिली में बहुत अच्छा चोखा बनाती हूँ। और चोखा तो हमारे घर में हमारे हस्बैंड जी का तो फेवरेट होगा। जो एक बार खाता है मेरे हाथ का चोखा ना, वो उसका फेवरेट हो जाती हूँ मैं भी और चोखा भी मेरा। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया। चलिए अब रोटी बनाती हूँ। आटा गूँथ के आई हूँ और मैं चोखा रोटी और कढ़ी बनाऊंगी। रोटी चोखा मेरा बन के रेडी हो गया है। ये जाएंगे नाइट ड्यूटी, तो चोखा और दोपहर की कढ़ी रखी हुई है और ये चोखा हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी चोखा। किसको किसको खाना चोखा मेरे हाथों का, आप लोग आइए और खाइए। जाने रोटी बनाने, आटा गूँथ देंगे। सो फैमिली फिर आ गई किचन में और बना रही हूँ रोटी। पहले जल्दी से मैं 2 रोटी बना लूँगी, हस्बैंड जी को दे दूँगी, तो ये चले जाएंगे ड्यूटी, क्योंकि आज इनको जल्दबाजी भी है और मुझे भी जल्दबाजी है कि ये जाएँ ड्यूटी, तो मैं अपना काम फटाफट से कर लूँ। और बच्चों को भी ना भूख लगी है तो फिर उनको भी दूध वगैरह पिलाऊंगी। तो यही सारी चीज़ें हो जाती है फैमिली। तो 2 रोटी बन गई तो इनको पहले मैं दे देती हूँ और फिर गर्मा गर्म सेकती जाऊँगी, ये खाते जाएंगे। तो इसी प्रकार से मैं इनको देती हूँ। और गरम ना खाना खाने में थोड़ा अलग ही मज़ा रहता है। तो फिर गर्मा गर्म यहाँ पे रोटी मैं ऐसे ही सेक देती थी, ये खाते रहेंगे अपना। और यहाँ पे पहले चोखे में बनाई थी और चोखा बनाने के बाद फिर इनको घी लगा दूँगी रोटी में और ये सारी चीज़ें मैं दे दूँगी, तो वो खा लेंगे आराम से और अपने ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। रात में इनकी ड्यूटी इस समय ये है आज का डिनर। तो आज हम लोग डिनर में बस यही खाएंगे और बहुत ही अच्छा लगा, देख लीजिए। तो चलिए ये ड्यूटी जाएंगे ना, इस वजह से इनको पट से दे देती हूँ, तो ये खा लेंगे। खाने के बाद ये ड्यूटी चले जाएंगे, फिर मैं अपना काम रेडी करूँगी। चलिए आप लोग बने रहिए, मैं फट से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि आना अभी सो रहे हैं ना, तो फिर बना लूँ नहीं तो फिर रोने लगेंगे। इनको दे देती खाना और पानी ला के मैं इनको दे दूँ। बने रहिए आप लोग। सो फैमिली फिर यहाँ पे बना रही हूँ ये लाल भाजी, ये सब्जी। तो मैं बोली चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, नहीं शेयर की थी तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज। तो इसको मैं कट कर ली हूँ अच्छे से, एक एक छांटना पड़ेगा इसको। तो छांटने के बाद इसको मैं धुल ली हूँ और धुलने के बाद इसको मैं कट करूँगी। कट कर ली हूँ, कट करने के बाद यहाँ पे मसाले ले ली हूँ। तो इसी प्रकार से आपको भी ले लेना है। मेथी जीरा में डाल दी हूँ और ये लहसुन और ये लाल मिर्ची डालना है, तब ये सौंधापन ज़्यादा आता है।
और इसको अच्छे से चलाते हुए यहाँ पे आलू को मैं छीली नहीं हूँ, बोलते हैं छिलका भी बहुत पौष्टिक होता है, तो मैं बोली चलिए लाल भाजी में ऐसे ही पौष्टिक होता है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि लाल भाजी को और इसका आलू को छिलका भी ना उतारूँ, दोनों डबल पौष्टिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करने के बाद इसमें प्याज नहीं डालना है फैमिली, प्याज डालेंगे तो स्वाद नहीं रहता। फिर नमक डाल देती हूँ, तो नमक से ये थोड़ा सा कम हो जाएगी सब्जी, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। फिर ये इसको मैं आटा गूँथ लेती हूँ और गूँथने के बाद यहाँ पे गूँथ ली हूँ, सॉरी गूँथने के बाद यहाँ पे और ये सब्जी मेरी पक के रेडी हो गई है, तो इसमें टमाटर डाल देती हूँ और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये देखिए। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और ये टमाटर गलने तक इसको मैं पकने देती हूँ। और राघव बेटा जा रहे हैं स्कूल। सब्जी बेटा मस्त है, खा लो जल्दी फट से। और मैं बनाई हूँ यहाँ पे। सो फैमिली फिर यहाँ पे आई और यहाँ पे आने के बाद फिर सब्जी को देखी, सब्जी अच्छे से पक के मेरी रेडी हो गई है। और चलिए टिफ़िन में पैक कर देती हूँ राघव बेटा को, तो हमारे राघव बेटा टिफ़िन ले जाएंगे तो अपने स्कूल में खा लेंगे। तो इनको पसंद है ये सब्जी, इसलिए मैं बनाती हूँ। और ये ना सारी चीज़ें बच्चों को खिलाना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है यार, थोड़ा हट के सब्जी कोई सब्जी बनाओ। तो फिर यहाँ पे रोटी मैं बना ली हूँ टिफ़िन के लिए और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन के मेरी रोटी रेडी हो गई टिफ़िन, सॉरी। और यहाँ पे राघव बेटा को मैं दे रही हूँ, तो ये पैक करके और पाँव छू के चल दिए अपने स्कूल के लिए, बाय करके। फैमिली राघव बेटा चले गए हैं, तो ऐसे आप लोग बने रहिए। और चलिए मैं अभी, हस्बैंड जी नहीं आए, ड्यूटी से आएंगे तो फिर मिलाते हैं। सो फैमिली नहा के आ गई हूँ और नहाने के बाद कपड़े बहुत सारे थे तो उनको धुली हूँ, पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद नहाई हूँ। और मैं छत पे गेहूँ डाली हूँ और शाम को जाऊँगी फैमिली खिलाऊँगी, आने खटखट। तो यहाँ पे दीपक जलाए, पूजा कर ली हूँ। अभी मैं सुबह से कुछ खाई नहीं थी, चाय पी थी। हस्बैंड जी आए हैं तो वो नाइट ड्यूटी करके आए, तो वो वहाँ पे लेटे हुए हैं। और यहाँ पे मैं पूजा कर ली हूँ। पूजा करने के बाद मैं सोची चलिए कुछ नाश्ता हो जाए, तो जैसे कि लाल भाजी आज बनाई थी, बहुत ही टेस्टी सभी को लगा, मैं आप टेस्ट करके बताऊंगी। तो चलिए फैमिली आप लोग ऐसे बने रहिए, ऐसे सपोर्ट करिए, ऐसे ही रानी जी की दुनिया को सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट खूब सारा करिए। तो यहाँ पे आने का हाल दिखा रहे, ये आना ये हाल कर रहे। आने क्या करे बेटा, मत करो। आने को नहलाई नहीं हूँ, नहलाऊंगी अभी। और मेरा खाना यहाँ पे ये इसी थाली में खाए थे और बोले तुम भी खा लो। बोल रहे उसमें मत बैठो, नहीं बैठने दोगे मम्मा को। लो इधर आ जाओ, इसी थाली में ये खाए थे और मैं भी खा लेती इस थाली में। और पूरा काम होने के बाद लाल भाजी का टेस्ट ही अलग होता है, चावल के साथ तो और भी अच्छा लगता है। रहने के मत करो, आवाज सुनाई देगा। खेल रहे हैं, अच्छा है कि खेल रहे हैं। खाने के बाद शाम की चाय, और चाय के साथ साथ आज आप लोगों को मैं सोची चलिए आज नाइट में रोज़ रोटी सब्जी खाते खाते बोरिंग हो गई हूँ, तो आज बनाऊँगी। पहले हस्बैंड जी को दे देती हूँ चाय, क्योंकि वो चाय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और शाम को रहते हैं तो उनको चाय टाइम से चाहिए। फिर यहाँ पे मैं बैठ गई और मैं छील रही हूँ प्याज, बनाऊँगी पोहा, वो भी बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे कुछ यही सारी चीज़ें मैं डालती हूँ पोहे में, आप लोग भी मेरे तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे पोहे के लिए मैं ले ली हूँ प्याज और ये लहसुन, पहले सारी चीज़ें मैं कट कर लेती हूँ। और ये पालक को भी मैं यहाँ पे कट कर रही थी, मैं सोच रही थी कि पहले इसको पालक को कट कर लेती हूँ। कट करने का यही रीज़न था यार कि 1 दिन से ये रखा हुआ था, तो वही पूरा ना सूख गया था। तो मैं बोली चलिए ये सारी चीज़ों को पहले ये लोग खाएंगे तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ पालक का। पहले मैं ये सारी चीज़ें धुल लेती हूँ। तो धुलने के बाद पहले कट करूँगी और यहाँ पे आपको चॉप कर लेना है, जैसे कि लहसुन, प्याज, टमाटर और मिर्ची को मैं खड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि मिर्ची में बीच से मैं कट लगा लेती हूँ। और किसकी आँख में इतना ज़्यादा प्याज लगती है बताइएगा, मेरे आँख में तो सच में बहुत ज़्यादा प्याज लगती है यार। मैं जब कट करती हूँ तो मतलब आंसू की धार लग जाती है समझिए, तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ। फिर यहाँ पे मैं निकाल रही थी कटोरा
और ये बाउल में निकाली, लेकिन फैमिली क्या हुआ कि इसमें धुल नहीं पाई। मैं बोली कि ये सारे चोचलेबाजी साइड में रखो, और जो मेरा देसी जुगाड़ है, जो मैं रोज़ ही यूज करती हूँ यार, वही मैं यूज करूँगी, दिखावे मैं नहीं पड़ूँगी। तो वही चीज़ इसमें डाली और इसको मैं अच्छे से धुल लेती हूँ। फैमिली मैं इसी प्रकार से करती हूँ। ज़्यादा दिखावे में पड़ जाओ ना तो फिर वो दिखावे में ही रह जाता है। तो जो रोज़ आप लोग, रोज़ हमारे ब्लॉगर, मैं रोज़ ब्लॉगिंग करती हूँ, रोज़ आप लोग कुछ ना कुछ आप लोग देख ही लेंगे। तो इससे अच्छा जो देसी जुगाड़ है, जो मैं रोज़ करती हूँ, वो क्यों ना दिखाया जाए। तो यहाँ पे जीरा सरसों में डाल दी, और यहाँ पे मिर्ची भी खड़ी है, लहसुन भी मैं डाल दी हूँ। मिर्ची को मैं निकाल लूँगी, फ्राई हो जाएंगे। तो प्याज भी डाल दी थोड़ा सा, आप चाहो तो ज़्यादा भी प्याज डाल सकते हो। ये पक गया तो मैं सोची इसको निकाल देती हूँ, तो इसको निकाल के साइड में रख देती हूँ। और मूंगफली को भी मैं भून ली हूँ, फिर प्याज को मैं डाल देती हूँ। तो इसी प्रकार से मैं पोहा बनाती हूँ यार, बड़ा टेस्टी लगता है सच बताऊँ। हल्दी पाउडर, नमक, यही सारी, बस यही मसाला मैं डालती हूँ, बाकी कुछ नहीं डालती हूँ। पोहे में मसाला डाल दो तो फिर वो पोहा बेकार है। तो इस प्रकार से आप बनाइए, टेस्टी टेस्टी इंजॉय करिए अपने घर में पोहा। तो बहुत ही टेस्टी मैं बनाती हूँ, और हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आया। और ये बोले कि यार नाइट में कुछ मत बनाना, यही सबसे अच्छा लगता है, तो आज यही बनाओ। तो मैं बोली ठीक है, तो यहाँ पे बना देती हूँ फैमिली, और सभी लोगों को मैं दे देती हूँ। तो इसी प्रकार से आपको मिक्स कर देना है। और पोहे ना मस्त लगता है यार, भले ही इसमें कुछ भी ना रहे, जैसे कि आप लोग अगर नींबू खाना पसंद करते हो तो नींबू भी ना रहे। प्याज यहाँ पे मैं डालूंगी, लेकिन हरी धनिया कट करके रखी थी उसको मैं डाल दूँ। डालने के बाद इसको अच्छे से चला देती हूँ। और इसी प्रकार से आपको भी बनाना है, अपने घर की इंजॉय करिए फैमिली। जिस दिन आपको नाइट में खाना नहीं बनाना है, मत बनाइए, पोहा बना के इंजॉय करिए, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे नमकीन मैं निकाल रही हूँ। नमकीन निकालने के बाद नमकीन थोड़ा सा मिला दो ऊपर से, अगर रहे तो, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। और प्याज बस आप डाल लीजिए, तो बहुत टेस्टी लगता है। इसी प्रकार से मैं बनाती हूँ, और हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है सभी को। तो यही सारी चीज़ें था फैमिली, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। आई होप आप लोगों को आज का हमारा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लगेगा तो लाइक फैमिली फिर यहाँ सब्सक्राइब पे करना आप बिल्कुल प्लेट में लगा देती हूँ। तो इसी प्रकार से मैं बनाती हूँ। और कल आएगा ब्लॉग मेरा, छठी मैया जाऊंगी वहाँ पे पूजा करने, सभी लोग जाएंगे। इतना ज़्यादा भीड़ रहती है, इतना खूबसूरत नज़ारा रहता है। मैं सारी चीज़ें आपको छठ के पूजा कैसे होता है वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो वो आएगा ब्लॉग कल। तो आप लोग भी पहले इसमें प्यार भरपूर दीजिए। और इसके बाद कल भी मेरा ब्लॉग आएगा छठी मैया का। तो आप लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग व्रत करते हैं, जो लोग नहीं भी करते, उनको भी छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की ओर से मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, और फिर मैं यहाँ पे प्याज और जो होता है नमकीन, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दी हूँ। और बच्चे यहाँ पे बिस्तर अपना ठीक कर रहे थे, बेडशीट को। फिर मैं बोली कोई बात नहीं। सो फैमिली फिर यहाँ पे राघव बेटा को सबसे पहले मैं दे दी। राघव बेटा को मैं बोली कि पहले लेके आओ आप चटाई में बैठ के अच्छे से खाया जाता है। तो फिर चटाई लेके यहाँ पे ये बिछाएंगे, अपने से खाएंगे। और मैं हस्बैंड जी वहाँ जहाँ टीवी लगा है उस वाले रूम में खा लेंगे। तो इसी प्रकार से हो जाता है फैमिली। और ये दोनों बच्चे ना एक साथ बैठ के खाएंगे ना तो ठीक रहेगा। तो वही मैं आने को बोल रही थी कि आने को इनसे पूछ रही थी कि यहाँ आप खाएंगे कि वहाँ। तो वो बोले कि नहीं, वहीं पे बैठ के खा लेते हैं, चलो दोनों लोग। तो यही सारी चीज़ें हो जाता है फैमिली। रात में अब ये ड्यूटी जाएंगे, तो मैं बोली चलिए आज इनको मैं इस प्रकार से बनाऊंगी। तो चलिए आप लोगों को कैसा हमारा ब्लॉग लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं खा लेती हूँ, और टेस्ट करके आप लोगों को पहले मैं बताती हूँ। कोई चीज़ बनाती तो आप लोगों को सबसे पहले मैं टेस्ट करके बताती हूँ। तो चलिए। और हमारे हस्बैंड जी से रहा नहीं जा रहा है, इतना सारा मैं ले ली हूँ, बच्चों को और अभी दूंगी, क्योंकि मैं इकट्ठा ले ली हूँ और नमकीन भी मिला ली हूँ। तो फिर राघव बेटा को बोली कि आप राघव बेटा को थोड़ा सा ही दी। तो मैं बोली कि राघव बेटा आप आ जाना, और यहाँ पे मैं दे दूंगी राघव बेटा को भी। और यहाँ पे इस प्रकार से मैं ले ली हूँ। और चलिए फैमिली आप लोग बने रहिए। और आज का पोहा बहुत ही टेस्टी है। नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ, फिर ऐसी रेसिपी के साथ, फिर ऐसे दुनिया के साथ आऊँगी।